So in this video I will tell you how to use Shine Employer login. ओके, शाइन एम्प्लॉयर पोर्टल आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो लोग न्यू रिक्रूटर्स हैं और उन्होंने शाइन पे वर्क नहीं किया हुआ है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए मैं बना रही हूँ। ओके, सो ये देखिए ऊपर इतने सारे ऑप्शन हैं, होम, फाइंड कैंडिडेट्स, जॉब, ईमेल, फोल्डर्स, वर्क स्पेस एंड एडमिन। तो हमारा जो काम का फोल्डर है, मोस्टली जो रिक्रूटर्स को यूज़ करना है वो है फाइंड कैंडिडेट्स, क्योंकि हमें जॉब प्रोफाइल की जो जेडी के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है, तो वी हैव टू क्लिक ऑन फाइंड कैंडिडेट्स फर्स्ट। ओके, पहले आप एज एन एम्प्लॉयर लॉगिन करेंगे shine.com पे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे फाइंड कैंडिडेट्स। सपोज़ अभी मैं अपनी करंट ओपनिंग पे आपको सर्च करके दिखाऊंगी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सपोज़ वी हैव टू वर्क ऑन सर्विस डिलीवरी। ओके, तो ये हमारी रिसेंट रिक्वायरमेंट है। देखिए मैंने फाइंड कैंडिडेट्स पे क्लिक किया तो जो भी मेरे रिक्रूटर्स ने या मैंने जो भी वर्क किया हुआ है रिसेंट सर्च में वो आ जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि रिसेंट सर्च में से भी आपको कुछ मॉडिफाई करना, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं पहले इसी का एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज़ मैं वर्क करी थी सर्विस डिलीवरी पे, मैं इसी के थ्रू आपको एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। तो वी विल क्लिक ऑन सर्विस डिलीवरी दिस रीसेंट सर्च। ठीक है, लेट इट ओपन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो ओपन हो गया है। देखिए कितने सारे प्रोफाइल्स हैं, 1318। ओके, इतने सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं इस सर्च में। तो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे तो मैं आपको बताती हूँ सर्च में क्या बनाते कैसे हैं। ये देखिए ऊपर एक ऑप्शन है एनी ऑफ द कीवर्ड्स। ठीक है, नीचे है ऑल ऑफ द कीवर्ड्स, और नीचे आएंगे करंट लोकेशन, प्रिफर्ड लोकेशन, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम एक्सपीरियंस, मैक्स, नोटिस पीरियड, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। ये जो नीचे के जो भी पार्ट्स हैं इस पर हम लोग को फोकस नहीं करना है जब तक बहुत ज़्यादा अर्जेंसी ना हो। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, सर्च बाय डेजिग्नेशन, इंडस्ट्री, फंक्शनल एरिया, एजुकेशनल डिटेल्स, ये भी हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें एक रिक्वायर्ड डिग्री चाहिए। अदरवाइज ग्रेजुएशन इज़ मस्ट फॉर ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स आर ग्रेजुएट। वी आर वर्किंग ऑन एनी मिडिल टू सीनियर लेवल पोजीशन। एडिशनल पैरामीटर्स, सो ऑल प्रोफाइल्स सॉर्ट बाय रिलेवेंस, ये इसको भी हमें यूज़ नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ पे मेल क्लिक कर रखा है, ये हमें ऑप्शन मिलेगा एडिशनल पैरामीटर्स में। सपोज कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि ओनली मेल कैंडिडेट चाहिए, फीमेल चाहिए। ओके, तो वैसे तो हम लोग ये भी नहीं क्लिक करते, बट यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है कि मेल चाहिए, तो मैंने मेल पे टिक कर रखा है। अब आइए ऊपर आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं जेडी तो ओपन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या कीवर्ड्स डाले हैं। तो मैं जो पोजीशन पे मेरे रिक्रूटर्स काम कर रहे थे वो है सर्विस डिलीवरी, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो हमारा पहला कीवर्ड तो वही हो गया, जो हमें डेजिग्नेशन चाहिए, सर्विस डिलीवरी मैनेजर चाहिए, तो हम पहला जो कीवर्ड है वो यही डालेंगे। ठीक है, और एनी ऑफ द कीवर्ड्स में ही हमें मैक्सिमम कीवर्ड्स पुट करने हैं। ये बिल्कुल गलती मत करिएगा कि ऑल ऑफ द कीवर्ड्स में आप सारे पर डाल दें, हमें एनी ऑफ द कीवर्ड्स पर फोकस करना है। ठीक है, तो एनी ऑफ द कीवर्ड्स मैंने डाला सर्विस डिलीवरी, फिर उसके बाद डाला एस एल ए एडरेंस, क्योंकि एस एल ए मैंने डाला है क्योंकि जेडी में ये गिवन था, मैंने जेडी से कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने डाला आईटी सर्विस डिलीवरी, बिकॉज जो क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट है कि हार्डवेयर सर्विस डिलीवरी नहीं चाहिए, उनको आईटी सर्विस डिलीवरी के कैंडिडेट चाहिए, तो इसलिए मैंने वहाँ से पिक किया। और क्लाइंट ने ये भी बताया था कि कस्टमर सक्सेस का भी एक्सपीरियंस वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने कस्टमर सक्सेस डाली। तो मेन चीज़ क्या है, हमें जेडी पे फोकस करना है। या तो आप तो पहले क्लाइंट से बात करेंगे, राइट। अगर आप रिक्रूटर हैं तो आप अपने मैनेजर से पूछेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कीवर्ड्स पुट करेंगे। आपको बताया जाएगा कि उसको ये क्वालिटीज़ चाहिए, तो वो जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे पुट करना। बाकी आप जेडी में से कॉपी पेस्ट करना, मेन कीवर्ड्स, नॉट एवरीथिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ आईटी सर्विस डिलीवरी, कस्टमर सक्सेस, CRM टूल्स, ये उनका मेन थिंग्स थी, तो मैंने कीवर्ड्स बना के यहाँ पे पुट किया है। और क्लाइंट को ये भी चाहिए कि सर्विस बेस्ड कंपनी में वर्क किया हो, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं, तो मैंने यहाँ डाला सर्विस बेस्ड, सर्विस डिलीवरी मैनेजमेंट, कस्टमर सक्सेस मैनेजर, ये मैंने मैचिंग कीवर्ड डाल दी। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी कीवर्ड डालते हैं, सपोज सर्विस मैंने डाला है, तो ये आप हमेशा देखना सर्विस डिलीवरी फिर मैचिंग, जो भी आप कीवर्ड डालेंगे ना वो नीचे उसके मिलते जुलते बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे, तो आप वहाँ से ही पिक कर सकते हैं। सर्विस डिलीवरी से मिलता जुलता ये आ रहा है सर्विस डिलीवरी मैनेजमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, राइट। तो ये एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10-11 आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ कितने हैं, 11-12 है अप्रॉक्सीमेटली कीवर्ड्स, तो मैक्सिमम हमें एनी ऑफ द कीवर्ड्स में ही पुट करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे बुलियन सर्च नहीं करनी है। बुलियन सर्च में थोड़ा सा टफ रहता है अगर आप नए रिक्रूटर हो उनके लिए, और बुलियन सर्च मैं प्रेफर भी नहीं करती हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छा रेट आता है। काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन होती है उसमें बुलियन सर्च आप लोग कर सकते हैं। फिर नीचे आइए, इसमें वो ऑल द कीवर्ड हमने मैक्सिमम डाल रखे हैं। नीचे आइए, अब यहाँ देखिए सर्च आईटी स्किल एक्सपीरियंस, इसमें क्या है, अगर कोई आईटी स्किल चाहिए आपको, जैसे कोई लैंग्वेज C++ लाइक दैट, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट है नहीं, वो उसे स्किप कर देंगे। फिर आइए ऑल ऑफ द कीवर्ड्स, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एनी ऑफ द कीवर्ड्स क्या है। अभी जो हमारा डेटा हमने बनाया है, जो सर्च बनाई है, जो हमारा पोर्टल है, वो कैंडिडेट के CV में क्या सर्च करेगा,
इनमें से जो भी कीवर्ड्स हैं, एनी ऑफ दीज कीवर्ड्स, कोई भी सिमिलर कीवर्ड्स होगा इनमें से जो डाले हैं आपने, कोई भी एक भी सिंगल भी होगा तो वो वाला रिज्यूमे आपके सामने आ जाएगा। प्लस ऑल ऑफ द कीवर्ड्स मीन्स इनमें से तो एक आध दो होगा ही, एनी ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज मीन्स ये जो नीचे डालेंगे ना, इधर 1 और 2 से ज़्यादा नहीं डालना, वो भी मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ पुट करना है। तो मैंने डेजिग्नेशन पुट किया। ऑल ऑफ द कीवर्ड्स में क्या होगा, जो उसके रिज्यूमे में ये वाला कीवर्ड्स पक्का होगा। सारे रिज्यूमे जिसमें ये सर्विस डिलीवरी होगा ही होगा एंड बीपीओ होगा ही होगा, ठीक है। प्लस इनमें से वन, कोई भी एनी वन, तो वो वाला डेटा आपके सामने खुल कर आएगा। तो इसलिए मैं कही थी एनी ऑफ द कीवर्ड्स, ऑल ऑफ द कीवर्ड्स में ये डिफरेंस है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं आप डाल सकते हैं बट फिर डेटा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आइए लोकेशन, मुझे बैंगलोर के लिए चाहिए तो बैंगलोर डाला है। प्लस अब प्रिफर्ड बैंगलोर भी आप पुट कर सकते हैं, करंट प्लस प्रिफर्ड। तो कुछ कैंडिडेट्स अगर बैंगलोर के आउट भी हैं और प्रिफर्ड उनकी बैंगलोर तो वाले, अदरवाइज आप इसको कट कर सकते हैं। तो जो भी करंट लोकेशन वाले बैंगलोर के कैंडिडेट्स हैं वो वाला डेटा आ जाएगा। मिनिमम सैलरी 1 LP है, मैक्सिमम 16। इसमें आप मिनिमम में कुछ भी 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 16। मिनिमम एक्सपीरियंस क्लाइंट के अकॉर्डिंग पुट करना। नोटिस पीरियड यहाँ पे हमें चाहिए इमीडिएट ज्वाइनर, ओके मैंने यहाँ डाल दिया है। तो अब मैंने आपको सर्च बता दी कैसे चाहिए, कैसे आप बना सकते हैं सर्च। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कैंडिडेट्स को, और यहाँ देखिए कैंडिडेट एक्टिव इन 15 डेज़, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं 3 डेज़ 7 डेज़ 15 डेज़। मैंने यहाँ 15 डेज़ दिया है क्योंकि उससे बिलो लेंगे तो फिर डेटा आएगा नहीं, और 1 मंथ का लेंगे तो फिर ऑलरेडी आधे कैंडिडेट्स तो मनाही कर देंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑफर आ चुका होगा। मैं प्रीफर करती हूँ 15 डेज़, ठीक है। सर्च करते हैं। देखिए अभी हमारे पास 1300 अप्रॉक्सीमेट थे, तो मैंने लोकेशन चेंज किया है। 396 कैंडिडेट्स हैं जो प्योरली बैंगलोर के हैं, ठीक है। ये पूरा अच्छा डेटा है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो डेटा है यहाँ पे देखिए साइड में क्या लिखा हुआ है, प्रोफाइल व्यू। मीन्स ये प्रोफाइल ऑलरेडी किसी ने व्यू कर रखी है तो इसको खोलने से फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी उससे डिस्कशन हो चुका होता है। तो इन वाले प्रोफाइल्स को हम कैसे अवॉइड करेंगे, तो इसके लिए हम आइए लेफ्ट में हाइड कर देंगे इसको, हाइड प्रोफाइल्स व्यूड प्लस ईमेल सेंड भी अगर आपको करना है तो। प्रोफाइल्स व्यूड कितने डेज़ तक, लास्ट 90 डेज़। देखिए 19 प्रोफाइल्स व्यूड हो चुकी हैं, इसको फिल्टर कर दें। तो हमारे पास जो अब जो प्रोफाइल व्यूड वाली हैं वो सारी हिडन हो गई, ठीक है। अब ये जो है प्योरली किसी ने भी कॉल नहीं किया है इनको। तो अब हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सपोज़ हम कोई भी प्रोफाइल ओपन करते हैं, लेट्स सी किसमें मैक्सिमम ये जो हाईलाइटेड है वो मैक्सिमम मैचिंग कीवर्ड्स हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंग ओपन करना है। ये मेरी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, देखते हैं मैं एक ओपन करके दिखाती हूँ आपको।